बच्चों। तो कल हम लोग बात किए थे पैरेन्काइमा के बारे में। आज हम सेकंड बात करेंगे। सेकंड परमानेंट टिश्यू है वो है कोलेनकाइमा। ठीक है। तो कोलेनकाइमा कहाँ पाया जाता है बच्चों? कोलेनकाइमा देखो आपका पाया जाता है लिप्स के अंदर। लिप्स का स्टॉक जो उसका डंठल होता है ना, लिप्स का डंठल, ठीक है। और स्टीम का जो उसका डाइकोट जो होता है, जो लास्ट आखिरी हिस्सा जो नोड होता है, जो पकड़ा होता है, डंठल का जो हिस्सा जो पकड़ा होता है वो स्टीम का डाइकोट और लिप्स का स्टॉक। ठीक है। ठीक है, स्टीम का डाइकोट यानी जहाँ जिस नोड पे लिप्स को पकड़ा होता है वो, और जो लिप्स का डंठल होता है वो, वहीं पे ये पाया जाता है कोलेनकाइमा। ठीक है। इसका नेचर कैसा होता है बच्चों? ये आपका होता है लिविंग। कैसा होता है? लिविंग होता है, एलोंगेटेड होता है, इरेगुलर थिकनेस इन द कॉर्नर होता है, और इनके इंटरसेलुलर स्पेस बहुत कम होता है। अब लिविंग की बात करें तो लिविंग तो आप जानते हो, ये तो बताने की जरूरत नहीं, लिविंग रहेगा ही रहेगा। इलोंगेटेड का मतलब क्या होता है? मैंने कल ही बताया था। ठीक है, उसका डायग्राम अगर आपको दिखाएं तो वेट, डायग्राम देखिए, ये है इसका डायग्राम, ऊपर वाला कोलेनकाइमा का। ठीक है, ये देखिए आपको डायग्राम दिख रहा होगा। ठीक है, ये ऐसे ही डायग्राम आपको लार्जली आपको दिखेगा। ये आपको ऐसे मैं दिखा दे रहा हूँ, जस्ट वेट। ये देखिए, ये है ना इलोंगेटेड, दिख रहा है ना, इलोंगेटेड शेप में। ये आपका डायग्राम है, ये वाला आपका डायग्राम है, जो है कोलेनकाइमा का दो डायग्राम आपको दिखा रहा है। ठीक है, तो इलोंगेटेड में है, क्लियर है। अब दूसरी बात इसमें ये है बच्चों कि इलांगेटेड होने के साथ साथ, ठीक है, ये कह रहा है इरेगुलर थिकनेस एट द कॉर्नर। कॉर्नर के थिकनेस देखिए, ये देखिए अंदर, देखिए ना अंदर इसका थिकनेस देखिए। ये सेलवाल है, ये जो आखिरी सा जो सर्कल किया है ग्रीन कलर से, ये आपका सेलवाल है। ठीक है, अब सेलवाल के अंदर देखो आपको ग्रीन कलर का पार्ट दिखा है, तो उसका थिकनेस देखो, और वो थिकनेस कैसा है? कैसा है? फिक्स तो रेगुलर है नहीं, यहाँ पे बोला है कि इरेगुलर थिकनेस एट द कॉर्नर। ठीक है, कॉर्नर पे भी जो थिकनेस देखेंगे वो भी क्या है? इरेगुलर है। ठीक है, तो इसका जो थिकनेस है वो रेगुलर नहीं है। ऐसा नहीं कि थिकनेस का मोटाई है तो कोई बराबर से होगा, एक सर्कल टाइप में होगा। ठीक है, उसका डायमीटर सेम होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो इनका जो ये है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो भी क्या है? इरेगुलर है। इसका जो थिकनेस है वो इरेगुलर है। ठीक है, कॉर्नर पे थिकनेस देखो, और बीच के सेंटर में देखो थिकनेस। ठीक है, सेंट्रल वाला पार्ट वैक्यूल्स कहलाता है। ठीक है, और ये जो आपको ग्रीन वाला पार्ट कहला रहा है वो प्रोटोप्लाज्म है। ठीक है, और जो बाहर का पार्ट है वो सेल वॉल है। ठीक है, थिकनेस की बात कर रहे थे। अब दूसरा चीज़ है, इनमें जो इंटरसेलुलर स्पेस होता है वो बहुत कम होता है। इंटरसेलुलर स्पेस जो होता है वो बहुत कम होता है। कहीं भी आपको इंटरसेलुलर स्पेस दिख रहा है? ठीक है, अगर और भी जूम करोगे तब शायद थोड़ा बहुत दिख जाए तो दिख जाए, वरना दिखेगा ही नहीं। ठीक है, तो क्या रखना है स्ट्रक्चर में? क्या रखना है? ये लिविंग है, इलोंगेटेड स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसका जो शेप होता है कॉर्नर पे इरेगुलर थिकनेस होता है। ठीक है, और इसके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस बहुत कम होता है। ठीक है, ये चार बातें याद रखिएगा। इसके बाद ये क्यों है, इसको हम लोग क्यों रखे हैं? तो बच्चों इसको हम लोग पहले ही बोले थे कि कॉर्नर को हम लोग मैकेनिकल टिश्यू भी बोलते हैं। ठीक है, मैकेनिकल टिश्यू क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये मैकेनिकली स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है। देखो पत्ते, जब हवा बहुत तेज़ चलती है, आंधी आती है, तो पत्तियाँ जो ग्रीन लिप्स होते हैं वो झड़ते हैं, गिरेंगे? नहीं गिरते हैं। लेकिन अगर येलो वाला का लिप्स होगा तो देखो क्या हो जाएगा? झड़ के गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि उनकी स्ट्रेंथ खत्म हो जाती है। तो ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, आप कितना हो तैयारी चले, वो पकड़े रहेंगे, वो छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, ग्रीन लिप्स जो हेल्थी लिप्स होते हैं, देखते हो ना। साथ में इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है। फ्लेक्सिबिलिटी कैसे? जैसे आपको याद होगा, जैसे कि लौकी का पौधा होता है, देखे होगे। ठीक है, तो उसमें क्या होता है? ट्रेंडिल्स होता है। ट्रेंडिल्स होता है ना, ट्रेंडिल्स जो चढ़ने के काम में आते हैं। ठीक है, जो बच्चों क्या होता है? चढ़ने के काम आते हैं। जैसे मैं आपको दिखा दूँ, जैसे ट्रेंडिल्स, ये डायग्राम है। ठीक है, ट्रेंडिल्स देखिए ना, जो लपेटता हुआ चढ़ता हुआ है ऊपर। जैसे लौकी का पेड़ होता है, चढ़ता है। ठीक है, कटहल जो होता है आपका, पम्पकिन होता है, वो भी क्या होता है? वो भी चढ़ता है पकड़ करके। ठीक है, तो वो जो जो पकड़ते हैं, जो लपेटते हैं एक दूसरे को, ठीक है, जो लिपटते हैं किसी चीज़ से, तो उनके लिए फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए ना, क्योंकि कैसे वो, अगर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं हो तो लिपटेंगे कैसे? ठीक है, वो बेंड कैसे होंगे? तो उनको बेंड और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करने का काम कौन करता है? ये कोलेनकाइमा ही करता है। ठीक है, तभी वो प्लांट चढ़ पाता है, क्लाइंब कर पाता है। समझा ना? तो वो भी चीज़ यहाँ पे चाहिए उसके। ठीक है, तो ये इस वजह से, यानी कि कोलेनकाइमा, ठीक है, कोलेनकाइमा में यही मेन चीज़ है आपका, जिसमें आपको प्रोवाइडेशन मिलता है। क्या चीज़ है? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, फ्लेक्सिबिलिटी देता है, उसको बेंडिंग होने के लिए अलाउ करता है। क्लियर ना? यहाँ पे डायग्राम आपको मैंने दिखा दिया। डायग्राम में देखिए, अभी अल्लाह देखिए, कोई जो शेप है आपको जो सर्कल किया गया है वो थिकनेस कैसा है? कोई थिकनेस तो है लेकिन इरेगुलर है, कुछ है नहीं। ठीक है, आपको इसमें सेल वॉल का डायग्राम दिखाया गया, प्रोटोप्लाज्म में दिखा दिया गया। ठीक है, थिकनेस बता दिया गया। यही आपका कोलेनकाइमा का डायग्राम है। मैं अभी और भी आपको दिखा देता हूँ डीपली। ठीक है,
और यहाँ पे बात किया गया है कि जो पाया जाता है ये इन द लिप्स स्टॉक, उसके डंठल में, और स्टिम ऑफ द डाइकोट। ठीक है, अगर कभी कभी हम लोग पूछते हैं डाइकोट का डायग्राम कैसा होता है, तो डाइकोट का डायग्राम ये देखो, ये डाइकोट है, दिख रहा है ना, ये ऊपर का लेयर एपिडर्मिस है। ठीक है, सेकेंड जो लेयर है वो कोलेनकाइमा है। ठीक है, ये जो बीच का सेंटर वो पिच है। ये डाइकोट का डायग्राम है, दिख रहा है, डाइकोट स्टिम का डायग्राम दिख रहा है। ठीक है, ये एक्साइलम है। तो ये जो पकड़े होते हैं ना, जो आप देखते हो लिप्स जहाँ पे डंठल आपका पकड़ा होता है, जब डंठल को तोड़ के देखना उसका नोड देखना, उसके नोड में आपको ऐसा ही दिखाई देगा। ठीक है, तो ये रहा आपका, फिर इसको अपन रिविजन कर लेते हैं दूसरे तरीके से। ठीक है, पहली बात कोलेनकाइमा क्या होता है बच्चों, कोलेनकाइमा क्या होता है, कोलेनकाइमा एक, ठीक है, मैकेनिकल टिश्यू है। ठीक है, ये इसका आपको डायग्राम दिखाया गया है, क्लियर है, ये डायग्राम दिखाया गया। एलोंगेटेड सेल और थिक वाल्ड होता है, दिख रहा है ना, एलोंगेटेड सेल और थिक वाल। ठीक है, कॉर्नर पे सुना है। दूसरा चीज़ है लोकलाइज इन द सेलुलोज एंड पैक्टिन थिकनेस, हमको बोला था सेल वाल पे पैक्टिन, और पैक्टिन से आपका क्या बनता है, सेल वाल ही तो बनता है, तो वही कह रहा है। ये कहाँ पाए जाते हैं, ये सेलुलोज के पास पाए जाते हैं, पैक्टिन के पास पाए जाते हैं, जहाँ पे इसका थिकनेस होता है, काफ़ी ज़्यादा मोटा होता है लेयर इनका, वही पे मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट है ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है प्लांट के पार्ट को, इजीली बेंडिंग करने के लिए प्रोवाइड करता है प्लांट के पार्ट को। ठीक है, और ये प्रेजेंट कहाँ होता है, हेविस्कस डाइकोट स्टिम, मैंने अभी बोला ना डाइकोट स्टिम, अभी मैंने दिखाया भी आपको डायग्राम। तो डाइकोट वाले पार्ट मैंने जिसका नोड वाला हिस्सा होता है वहाँ पे भी ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसको पूरा बोलते हैं हम लोग, डाइकोट स्टिम को पूरा बोलते हैं हर्बेसियस डाइकोट स्टिम। ठीक है, ये और कहाँ प्रेजेंट है, प्रेजेंट एट द मार्जिन ऑफ द लिप्स, लिप्स के मार्जिन, जो मार्जिन देखते हो ना, मार्जिन मतलब उसमें देखते हो उसमें वेंस जाते हैं। ठीक है, वेंस जाते हैं, यानी सीधे सीधे कहने का मतलब है कि जो उसका स्टॉक होता है, सीधे समझ लो, जो उसका स्टॉक है, किसका स्टॉक है, इसका स्टॉक, उसका जो डंठल है लिप्स का, उसमें पाया जाता है। ठीक है, इसके अंदर कोलेनकाइमा के अंदर कुछ क्लोरोप्लास्ट भी पाए जाते हैं, कोलेनकाइमा के अंदर कुछ क्लोरोप्लास्ट भी पाए जाते हैं। ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है, क्या करता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ और इलास्टिसिटी देता है, ताकि प्लांट ग्रो करे, स्ट्रीम करे। ठीक है, तो ये रहा आपका डिटेल इन्फॉर्मेशन किसके बारे में, कोलेनकाइमा के बारे में। समझ में आया बच्चों। कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन किया था, आपको याद होगा, आपने शायद बताया ना बताया, एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। पैरेन्काइमा में क्या पढ़े थे, ये आपका पैरेन्काइमा का डायग्राम है। ठीक है, पैरेन्काइमा ये दिख रहा है आपको सामने, पैरेन्काइमा। ठीक है, ये पैरेन्काइमा है। अब पैरेन्काइमा में आपको बोला गया था कि सम पैरेन्काइमा इवॉल्व द स्टैटिक सबस्टेंस टू द स्टोरेज कॉल्ड द आइडोब्लास्ट। आइडोब्लास्ट क्या बोलते हैं, पहला पॉइंट तो ये हमारे लिए। ठीक है, फिर से हम लोग कुछ चीज़ें समझ लेते हैं, एक बार आइडोब्लास्ट की बात करते हैं। आइडोब्लास्ट किसे कहते हैं, जब एक्सक्रेटरी सिस्टम यानी कि जो वेस्ट मटेरियल को स्टोर करके रखता है, प्लांट के वेस्ट मटेरियल को जो स्टोर करके रखता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइडोब्लास्ट बोलते हैं। क्लियर है, उसमें कैसा होगा, रेजिन, टैनिन, गम्स या ऑयल सब्सटेंस, जो भी चीज़ें स्टोर की जाती हैं वो आइडोब्लास्ट कहलाता है। ठीक है, मैंने आपको बायरोफाइट्स के बारे में बोला था, तो बायरोफाइट्स क्या होता है उसके बारे में आपने शायद डिस्कस भी कल किया था, मैंने कहा था आप उसको पता करके आएंगे, तो ये मैं क्लास में डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो बायरोफाइट्स के बारे में आज आप बताएंगे। क्लियर है, और कोई तो डाउट है नहीं इसमें। तो हमने दो चीज़ पढ़ लिया, क्या पढ़ लिया बच्चों, पैरेन्काइमा हमने क्लियर कर लिया और हमने कोलेनकाइमा क्लियर कर लिया। ठीक है, अब हमारा थर्ड जो आने वाला है वो है स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, तो स्क्लेरेनकाइमा हम लोग कल पढ़ेंगे, क्योंकि स्क्लेरेनकाइमा में काफ़ी लार्ज है। ठीक है, क्योंकि हम लोग स्क्लेरेनकाइमा को एक टाइप्स भी पढ़ने वाले हैं। स्क्लेरेनकाइमा के दो टाइप्स होते हैं, एक टाइप्स होता है स्क्लेराइड्स, एक होता है फाइबर्स। ठीक है, उसके अलग अलग डायग्राम्स हैं। अब जैसे कि फाइबर्स की बात करेंगे तो आपको याद है कोकोनट। ठीक है, कोकोनट में आपको डीपली समझाया जाएगा। फिर हम लोग अलग अलग डिफ्रेंशिएट करेंगे उनको सेल शेप, साइज। ठीक है, हम किसको पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा तीनों को अलग अलग डिफ्रेंशिएट करेंगे, उनके शेप के आधार पे, उनके सेल वाल के आधार पे, साइटोप्लाज्म के आधार पे, न्यूक्लियस के आधार पे, वैक्यूल्स और इंटरसेलुलर स्पेस के आधार पे, ऑकरेंस के आधार पे और फंक्शन के आधार पे। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग कल डिस्क्राइब करेंगे कि कैसे हम लोग क्या नाम है स्क्लेरेनकाइमा को पढ़ेंगे। स्क्लेरेनकाइमा को थोड़ा डीपली पढ़ना है। ठीक है, फिर यहाँ तो आप ये भी देख लो, अगर डिफरेंस ढूंढोगे तो देखो थिन, इरेगुलर, देखो इसमें थिन प्राइमरी सेल वाल, इसमें सेल वाल क्या है, इरेगुलर है। ठीक है, इसमें देखो थिक है, तो ये भी तो डिस्कस नहीं किया, इसको हम लोग कल डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, क्योंकि वीडियो में बहुत ज़्यादा लार्ज नहीं बनाना चाहता हूँ, क्योंकि अपलोड करने में दिक्कत हो जाती है। ठीक है, और ईरर आ जाता है, समझा गया ना। तो अगर इसमें अभी कोई डाउट होगा तो क्लास में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। कल हम लोग पढ़ेंगे स्क्लेरेनकाइमा के बारे में और उसके टाइप के बारे में, और फिर हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे इन तीनों को उनके फीचर्स के आधार पे। ठीक है, और उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे परमानेंट टिश्यू। तो आज के लिए इतना ही, ओके, बाय बाय।